नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल द पश्चिम प्रोजेक्ट पे। और ये हमारी प्रस्तुति है द पश्चिम लिटकास्ट, जहाँ पर हम बात करते हैं साहित्य की, साहित्य से जुड़े लोगों की, कुछ गीतों की, कहानियों की, कविताओं की, गज़लों की, हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी। फ़िलहाल हो सकता है आगे हम दूसरी भाषाओं की भी बात करें। दोस्तों, आज जिस वक्त मैं ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज शिवरात्रि है। और आज जो मैं प्रस्तुति आपके लिए लेकर आया हूँ, एक मैं गीत लेकर आया हूँ, और मुझे लगता है कि ये गीत आज के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट है। और मैं इसको कहीं ना कहीं शिवरात्रि से जोड़ कर देख पा रहा हूँ। और आप बताइएगा कि मेरा इस गीत को शिवरात्रि से जोड़ कर देखना सही है या नहीं है। लेकिन थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं शिवरात्रि की। शिवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। और आप वैसे तो सनातन में, हिंदुज़म में बहुत डाइवर्सिटी है। हर त्यौहार अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से और अलग अलग कारणों से मनाया जाता है। लेकिन शिवरात्रि मेरे ख्याल से उन कुछ त्यौहारों में से है जिनका कारण एक ही है। और उसी कारण से, चाहे वो साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट वेस्ट, किसी भी राज्य में आप चले जाएं, सारे हिंदू उसी कारण से शिवरात्रि मनाते हैं। और वो प्रमुख कारण है, आज के दिन माँ पार्वती और भगवान शंकर का विवाह हुआ था। और उसके पीछे की एक कहानी है, सबको पता है। कई पौराणिक कथाएं हैं, कई अलग अलग जगहों पर अलग अलग कथाएं हैं। लेकिन उसका जो मेन जो उसका मूल है, वो मूल यही है कि भगवान शिव अपने गणों के साथ बारात लेकर माँ पार्वती के घर जाते हैं और उनसे उनका विवाह होता है। तो ये जो गीत है, ये उसी से ही रिलेटेड है। तो आप ये सोचिए कि एक छोटा सा मैं उसमें कहानी थोड़ी सी बता देता हूँ। कहा यह जाता है, मैंने भी ये पढ़ा है, कि जब भगवान शंकर कैलाश से अपने गणों के साथ बारात लेकर वहाँ पहुँचते हैं, तो वो अपने स्वरूप में थे, अपने जो भगवान शंकर का स्वरूप है, खुली जटाएं और बाघ की छाल और गले में सांप। और उनके गण कौन है? भूत, प्रेत, अघोरी, सन्यासी, जानवर, ये इनके गण हैं। और जब उस स्वरूप में वो पहुंचते हैं, और जब उनकी सासू माँ यानी कि पार्वती जी की माता जी जब वो देखती हैं उनको, तो वो बेहोश हो जाती हैं। वो कहती हैं, अरे मेरी बिटिया किस व्यक्ति से शादी करने जा रही है, मतलब ये कैसे रहेगी, ये तो अघोरी जैसा है। तो उनसे प्रार्थना होती है कि भगवान आप अपना एक दूल्हे के स्वरूप में आइए। और तब भगवान शंकर अपने दूल्हे के स्वरूप में आते हैं। और इसी के अराउंड इंडिया में बहुत सारी जगहों पर शिव बारात निकलती है। कहीं पर बच्चों को शिव के जैसे सजाया जाता है, और उनका एक प्रोसेशन निकलता है, एक झांकी निकलती है। कई जगहों पर आजकल ये होता आ रहा है, और कई सदियों से ऐसा होता है। इस तरीके से शिवरात्रि मनाई जाती है। तो मैंने ये सोचा कि ये गीत इस सिचुएशन में बिल्कुल सही बैठता है। हालांकि ये गीत लिखा तो नहीं गया शिव पार्वती को दिमाग में रख के, लेकिन मुझे लगा कि ये गीत कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में बैठता है। आप सोचिए कि भगवान शिव बारात लेकर माँ पार्वती के द्वार पर खड़े हैं, और माँ उनके बारे में सोच रही हैं, एक स्वागत गीत सोच रही हैं, एक स्वागत गीत उन्होंने लिखा हुआ है, और वो गीत वो गा रही हैं। तो पेश है एक पत्नी द्वारा अपने पति के स्वागत में लिखा गया स्वागत गीत। इस गीत को लिखा था मेरे स्वर्गीय नाना जी, ब्रजवासी लाल श्रीवास्तव जी ने। मेरे ख्याल से 40-50 साल पहले ये गीत लिखा गया होगा। मेरे हिसाब से ये शिव पार्वती के बारात में बहुत अच्छा बैठता है। अब सुनिए, आप इमेजिन करिए, मैं गीत पढ़ता हूँ और आप पार्वती जी को इमेजिन करिए, और शिव जी उनके द्वार पर खड़े हैं। आओ स्वागत गीत सुनाऊं, आओ स्वागत गीत सुनाऊं, तुम मेरी पीड़ा हर लो, मैं हास्य बनी मुस्काऊं, आओ स्वागत गीत सुनाऊं। अब इससे पहले कि मैं इसका पहला बंद पढ़ूं, आप जरा भाषा पे थोड़ा सा कवि की भी बात कर लें।
तो आप भाषा पर ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल, जो शब्दों का चयन है कितना अच्छा, कितने मोती जैसे शब्द उन्होंने चुने। पीड़ा के दो हृदय साथ मिल सुखद शांति बरसाते, सत्य शिवम फिर सुंदरतम की झांकी मधुर दिखाते, इसीलिए प्रियतम तुम आओ जयमाला पहनाऊं, आओ स्वागत गीत सुनाओ। दूर खड़े हो स्वाति बनकर मैं पी पी रटती हूँ, दूर खड़े हो स्वाति बनकर मैं पी पी रटती हूँ, और तुम्हारे लिए स्नेह की बाती बन जलती हूँ, आओ अपनी दीप शिखा पर जलना तुम्हें बताऊं, आओ स्वागत गीत सुनाऊं। आज निर्झरी झरझर झरती सरिता में गिरने को, आज निर्झरी झरझर झरती सरिता में गिरने को, सरिता बढ़ती बड़े वेग से सागर से मिलने को, सागर विकल मिलन को किसके कैसे मैं समझाऊं, आओ स्वागत गीत सुनाऊं। नवकलिका यह विहंस उठी है चरणों पर चढ़ने को, नवकलिका यह विहंस उठी है चरणों पर चढ़ने को, मंत्र मुग्ध हो बाट जो होती प्रियतम से मिलने को, प्रियतम अपने चरण बढ़ाओ मैं बलि बलि हो जाऊं, आओ स्वागत गीत सुनाऊं। और ये आखिरी बंद, उषा रंजित आज हो गई मेरे मुख की लाली, उषा रंजित आज हो गई मेरे मुख की लाली, हृदय क्षितिज को रंग आशा से बनी आज मतवाली, आओ मैं सौभाग्य भाल पर तुमको नाथ बिठाऊं, आओ स्वागत गीत सुनाऊं, आओ स्वागत गीत सुनाऊं। तो ये था स्वागत गीत, एक पत्नी द्वारा पति के स्वागत में लिखा गया, और मेरे हिसाब से ये एक नवविवाहिता या जो जिसकी शादी होने वाली है उसके द्वारा अपने होने वाले पति के स्वागत में लिखा गया स्वागत गीत है। और मैंने इसको माँ पार्वती द्वारा भगवान शंकर के लिए लिखा गया स्वागत गीत मानकर मैं पढ़ता हूँ आज शिवरात्रि के दिन। और इसके रचयिता हैं स्वर्गीय ब्रिजवासी लाल श्रीवास्तव। दोस्तों, ये था हमारा शिवरात्रि स्पेशल। यहाँ पर मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि हमारे एक मित्र हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे कवि हैं और बहुत अच्छे गीत लिखते हैं, अमित खरे, यहीं बॉस्टन एरिया में रहते हैं। उन्होंने कुछ साल पहले एक बड़ा अच्छा एक शिव बारात पर गाना लिखा था, गीत लिखा था, हम भी गण। मुझे बड़ा पसंद आया, तो हमने क्या किया, पिछले साल उसको कंपोज़ करवाया। हमारे एक और बहुत अच्छे संगीत निर्देशक मित्र हैं भारत में, उड़ीसा में रहते हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं, लिपुन दास। तो उन्होंने उस पर बड़ा अच्छा म्यूज़िक बिठा दिया। अमित खरे की का जो कॉम्पोजिशन था, जो उसकी धुन थी और उनके जो बोल थे, बहुत ही अच्छे थे। सौभाग्यवश इन्होंने बोला कि आप ही गा दो, तो मैंने कोशिश करी उसको अपनी आवाज़ देने की। गाना बड़ा अच्छा बन पड़ा। फिर हम सब ने मिलके उसका एक बड़ा अच्छा वीडियो बनाया है, बहुत उसमें मेहनत गई है, और कोशिश मैं करूँगा कि मैं उसका लिंक यहाँ कहीं दे दूँ। वो हमारा जो दूसरा म्यूज़िक का जो चैनल है, राजसुधा म्यूज़िक, उस पर वो है। हमने शिवरात्रि पे डाला था और आप सबका पूरे भारत में बहुत प्यार मिला उसको, बाहर से भी काफ़ी प्यार मिला उसको। 300,000 व्यूज़ एंड काउंटिंग। तो मेरी उम्मीद है कि ये गाना थोड़ा और आगे जाएगा। तो आप लोगों के पास अगर समय हो तो उस गाने को ज़रूर देखिए। मैं कोशिश करूँगा यहाँ कहीं इसका लिंक दे दूँ। अगर किसी वजह से उसका लिंक मैं यहाँ पर नहीं दे पाता हूँ तो आप लोग सर्च करिए यूट्यूब पर, हम भी गण। चैनल का हमारे नाम है राजसुधा म्यूज़िक। तो हम भी गण को आप सर्च करिए और आप उसको सुनिए, देखिए, उसके पीछे की कहानी को समझिए, और हमारे इस चैनल पर आकर बताइए अगर आपने वो गाना देखा, आपको कैसा लगा। तो बस यही कहना था दोस्तों। आज शिवरात्रि के मौके पर आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शंकर, माँ पार्वती आप लोगों को स्वस्थ रखें, समृद्ध रखें, आपके जो परिवार वाले हैं उनको स्वस्थ रखें। आखिरी में चलते चलते मैं बस ये कहना चाहूँगा हमेशा की तरह कि जो इस YouTube का जो समंदर, इसमें जो 2-3 बूंदें हम लोग इधर उधर डालते रहते हैं, छिड़कते रहते हैं, इफ़ दे वर्थ योर टाइम, अगर ये आपको लगता है कि आपके कुछ काम आ रही हैं तो हमारा ऐसे ही उत्साह बढ़ाते रहिए, हमें कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए।
अगर किसी वजह से आप कहीं से भूले भटके पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमको सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप हमें सराहेंगे, हमारे चैनल को आप पसंद करेंगे। अगर आपको लगता है कि दिस इज़ नॉट फॉर यू, तो अगर इफ़ यू नो समबडी जिनको साहित्य से जुड़ी चीज़ें पसंद हैं तो उनको शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। हम आने वाले समय में आपके लिए ऐसे ही कुछ हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी साहित्य के नगीने चुनकर आप तक लाते रहेंगे। कभी हम शायरों की बात करेंगे, कभी हम कवियों की बात करेंगे, कभी हम अंग्रेज़ी पोइट्स की बात करेंगे, कभी हम उनसे खुद बात करेंगे। हम इंटरव्यूज़ करेंगे आने वाले एपिसोड्स में। तो आप देखेंगे कि ये चैनल आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और अगली बार मैं फिर हाज़िर हूँगा किसी एक नए नगीने के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।